तौर पर चोरों के द्वारा घर पर रखे सोने चांदी और पैसे की चोरी की घटना सामने आती रही है, लेकिन सोमवार को दस्तावेज चोरी होने की घटना सामने आई। यह घटना कामेश्वर नगर के सर्वे कार्यालय की है। इस कार्यालय में जमीन से संबंधित जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे, जिसे दीवार तोड़कर उन दस्तावेजों को अब गायब कर दिया गया है। पूछे जाने पर प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी पुष्पिता झा ने बताया कि उनके कार्यालय से एएसओ के द्वारा फोन कर जानकारी दी जाती है कि कार्यालय में रखे दस्तावेज को चोरी कर लिया गया है। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट से भागी सर्वे कार्यालय पहुंचती हैं और सारी घटना की जानकारी नगर थाना की पुलिस को देती हैं, जिसके बाद आगे जांच के लिए एसएचओ वहां पहुंचते हैं और छानबीन में जुट जाते हैं। वहीं इस मामले को लेकर आगे एफआईआर करने की भी बात प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी पुष्पिता झा ने कही। आगे पूछे जाने पर सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि इस कार्यालय में सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रहते भी थे वह भी 4 महीने से गायब है। साथ ही सीसीटीवी नहीं होने की भी बात प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी ने कही। आगे और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। बंदोबस्त पदाधिकारी प्रभारी दरभंगा पुष्पिता झा हूँ। आज सुबह मुझे फ़ोन आया एएसओ साहब का यहाँ कि मैडम यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं जो ढूंढने के क्रम में वो गायब हो गया, चोरी हो गई है। यहाँ पे दीवार तोड़ के अभिलेख, तो मैं फिर वहाँ से आई, यहाँ ऑफिस में आई, कलेक्ट्रेट से दौड़े यहाँ पे आई। आके यहाँ पे देखी हूँ कि कुछ रैक्स हैं जहाँ से सच में अभिलेख क्या था, वो आपका खारिज कुछ तरमीम था, वो रखा हुआ था और पीछे का गेट जो है वो टूटा हुआ है और यहाँ पे कुछ टुकड़े उसके गिरे हुए हैं, आपने शायद लिया होगा उसका। तो यहाँ पे कुछ दस्तावेज हैं जो गायब है। अब हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, मैं थाना गई थी खुद भी, नगर थाना, वहाँ से एसएचओ साहब मेरे साथ आए हैं, छानबीन चल रहा है यहाँ पे, वो भी अपना डायरी में नोट किए हैं और हम लोग एफआईआर का चिट्ठी बढ़ा रहे हैं। एफआईआर के लिए उनको कहा गया है। प्रथम दृष्टया में क्या लगता है, कैसे लोग होंगे जो इस प्रकार के वारदात किए होंगे? देखिए, कोई वारदात, ये इतना इम्पोर्टेंट एक ऑफिस का यहाँ पे अभिलेख रखने का जगह है, तो मतलब ये तो जाहिर है कि जिसको इससे मतलब होगा वही करवाया होगा। अच्छा, सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ क्या कुछ सुरक्षा है? यहाँ पे सुरक्षा का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। हमारे यहाँ नाइट गार्ड एक बहाल है जो कि 4 महीने से नहीं आ रहा है, जिस पर शो कॉज बहुत बार किया गया है, लेकिन उस पर कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। और वैसे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जगह बहुत इनसिक्योर है। चारों तरफ खुला हुआ है, चारों तरफ खुला हुआ है और मजिस्ट्रेट के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमने ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। तो मैम, एक जानकारी ये चाहिए, जो कागज़ चोरी हुई है क्या उसका दुरुपयोग हो सकता है? अब ये तो जांच का विषय है और कागज़ तो इम्पोर्टेंट, एक इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, अब इस पे तो क्या ही कहा जाए। अगर भूमाफिया के हाथ में लगे तो क्या उसका कुछ, इस पे मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा, आप प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। इस घटना के बाद लोग आज ही इसका निर्णय लिए हैं, इसका फाइल बढ़ाएंगे। यहाँ पे सीसीटीवी लगवाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, फाइल बढ़ाएंगे। कम से कम 8 से 10 सीसीटीवी होना चाहिए, स्पेशली जहाँ से एंट्रेंस है, जहाँ से एंट्रेंस हो सकता है, और रिकॉर्ड रूम सब में सीसीटीवी का बहुत ज़रूरत है। ये फाइल हम लोग आज ही बढ़वा रहे हैं। या बाहरी तत्वों का, जो बाहरी लोग हैं, उनका आना जाना लगातार इस बिल्डिंग में बना हुआ रहता है, मना करने के बावजूद भी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मजिस्ट्रेट और सिक्योरिटी का डिमांड किया हुआ है ऑलरेडी कि इस चीज़ को चेक किया जाए, क्योंकि बहुत ही इनसिक्योर है, यहाँ पे ज़रूरी कागजात रखे हुए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा निर्वाचन प्रबंधन स्वीप कार्यक्रम सूचना प्रावैधिकी में पहल, सुरक्षा प्रबंधन, निर्वाचन सूची प्रबंधन, नवाचारी उपाय तथा सबके लिए निर्वाचन तक पहुंच निर्वाचक साक्षरता क्लब में बेहतर प्रदर्शन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन को बेस्ट डीईओ अवार्ड अर्थात उत्कृष्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। आगामी 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा को देखते हुए इन दोनों ही त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आदर्श थाना दरभंगा लहरियासराय में सोमवार को लहरियासराय थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक में आए हुए सभी सदस्यों से कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में विशेष नजर रखें, कहीं से भी किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, अच्छे ढंग से गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा संपन्न हो सके। इस संबंध में विशेष चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में विभिन्न जगहों में नशा करने वाले या व्हाइटनर जैसी चीजों को नशा में इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ऐसे लोग नशे की हालत में पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई। साथ ही साथ सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरा पंडालों में लगे होने की भी जानकारी दी गई। बना हुआ है, बगल में डैक कॉलेज है। अभी डैक कॉलेज से हम मतलब भैया हमारे 48 में ये है सामने बैठे क्या हो जाएगी। आगे जाएंगे लिखवाइए जो रोड के लिए बीएमसी हॉस्टल के पास जो फ्लोर सेट रहता है जो करीबन 10 को नीचे बॉक्स रहता है लोगों के बोलचाल की भाषा में ये बोलचाल की भाषा में है। आप हमको ये बताइए सर, जब पूजा पाठ होगा तो उसका बाजा का यूज होना है कि नहीं होना है? वही ना बजेगा सर। आप ट्रॉली पे रहेगा साउंड बॉक्स, उसको आप अरेस्ट करके केस कर दीजिएगा। ट्रॉली पर बजाता होना चाहिए सर, विसर्जन में तो बजेगा ही। बजेगा तो आप ही कानून बनाए, अब तो कानून बनाए नहीं, हम पालन बनाइए तो सबके लिए बनाइए ना सर। ठीक है, आदमी चलेगा कैसे बताओ? बाएं चलना है, सारे लोग जाते, लेकिन चलने के लिए तो गाइड करना होगा कि हमें ये बाएं है ये दाएं है। 10 बजे के बाद एक तरफा बंद होता है सर, दूसरा तरफ कहाँ होता है? पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा मनाने का काम करवाते हैं वहाँ पर। और मेरा एक बात करना है, ये दुर्गा मंदिर वहाँ पर नोट करिए, मंदिर के पास के तरफ जो नदी किनारे वाला रास्ता है, मंदिर दुर्गा मंदिर नीम चौक लाइन में टैबलेट, हैटनट, अतिरिक्त नशे के प्रयोग पूरी तरह होता है और नदी किनारे कुछ दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित घटना की सफल उद्भेदन करते हुए कांड में संलिप्त अंतरराज्य 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें लूटी गई सामान एवं घटना में प्रयुक्त ट्रक की बरामदगी हुई। इस संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा के सदर थाना में 8 जनवरी 2023 को कांड दर्ज हुआ था, जिसमें ट्रक से सामान को लूटा गया था और इस केस के उद्भेदन के लिए SIT की टीम गठित की गई थी। गिरफ्तारी के लिए सिटी SP सागर कुमार के नेतृत्व में सदर SDPO अमित कुमार अन्य कई पुलिस पदाधिकारी शामिल थे।
इस घटना में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक का नाम ताहिर अली, उम्र करीब 34 वर्ष, जो जलालुद्दीनपुर थाना चित्तौरा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया। वहीं दूसरा गिरफ्तार आरोपी का नाम रोहित कुमार, उम्र करीब 28 वर्ष, थाना अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया गया। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। आज प्रेस जो वार्ता बुलाई गई है आप लोगों से करने के लिए, उसमें एक सदर थाना में एक लूट का केस दर्ज हुआ था 8 जनवरी। घटना 5 जनवरी की थी, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो लेट से आए थे। 8 तारीख को केस दर्ज करवाए थे लूट की। उसमें ट्रक से उनका सामान, ट्रक और उसमें जो सामान था वो लूटा गया था। इस केस के उद्भेदन के लिए, उसमें गिरफ्तारी के लिए और लूटे गए सामग्री की बरामदगी के लिए एक SIT का गठन किया गया था CTSP जमुना के नेतृत्व में, जिसमें सदर SDPO, सदर थाना के थानाध्यक्ष, सब इंस्पेक्टर राहुल और टेक्निकल टीम थी। उसमें इस टीम ने काम करके जो भी आसूचना संकलन करते हुए और पड़ोसी राज्य से भी कुछ इनपुट्स लेकर इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। केस का डिटेक्शन हुआ है और सामान भी जो लूटा हुआ था उसमें से मेजर सामान, उसमें मेजॉरिटी बरामद कर ली गई है। 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक ताहिर अली है, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और एक रोहित कुमार है, अहियापुर मुजफ्फरपुर का रहने वाला। इन लोगों ने पूछताछ के क्रम में पूरे घटनाक्रम को स्वीकारा है और अपने अन्य साथियों का नाम भी बताया है उसमें। और पूछताछ से ही जो लूटी गई सामग्री थी उसमें से जो 147 बंडल करीब लूटा गया था, उसमें से 86 बंडल बरामद कर लिया गया है। जो ट्रक जिससे इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था वो भी रिकवर कर लिया गया है और 2 मोबाइल रिकवर हुई हैं इन लोगों के पास से। इनके जो शेष साथी हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इन दोनों का भी आपराधिक इतिहास पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टीम ने बहुत सूक्ष्मता से अनुसंधान करके इसमें डिटेक्शन किया, रिकवरी की है। इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा हमारे स्तर से भी और वरीय पदाधिकारियों को भी भेजा जाएगा। क्या आर्म्स ये सब भी मिला इसमें जो लूटा गया था? इसमें जर्दा था, पान मसाला वगैरह का बंडल था, पैकेट था टोटल 147 बंडल, उसमें से 86 बंडल और 7 और बड़े झोले में पैक्ड वो रिकवर हुआ है। ये ट्रक कहाँ से कहाँ जा रही थी? ट्रक जा रही थी ये आपको गुवाहाटी तरफ कहीं जा रही थी, दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी और उसी क्रम में बीच में यहाँ पे रानी पेट्रोल पंप पे उसको आराम कर रहा था ड्राइवर, उसका फ़ायदा उठाकर उससे लूट की घटना की। क्या आर्म्स ये सब भी मिला सर? नहीं, आर्म्स नहीं, इसमें घटना में कहीं आर्म्स का प्रयोग नहीं किया गया था। वादी ने समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा को लेकर आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से जनवरी माह में मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने खाद्यान्न का वितरण ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न समय प्राप्त हो, यही सभी पदाधिकारियों से उनकी अपेक्षा है। जिलाधिकारी ने जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के सभी खाद्यान्न गोदाम पर सहायक गोदाम प्रबंधक लगातार 24 घंटे रहेंगे और कभी भी कोई व्यक्ति जांच के लिए वहां जाए तो खाद्यान्न भंडारण में अंतर नहीं मिलना चाहिए। सदर में 0 है, कोई आपके बदले जो भी चार्ज तो बांट देना चाहिए था, क्यों सदर दिया करता 20 उधर दे 10 इधर दे। ठीक, ये क्या चीज है? दुकानों का निरीक्षण क्या एमओ के द्वारा आया घाट की समीक्षा की गई है। तेज गति से वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी दिसंबर माह का वितरण ये लोग कंप्लीट करेंगे और जो भी बिंदु अन्य सारे थे जिसमें कि दुकान वगैरह का निरीक्षण करना है उसकी संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से
शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दरभंगा जिला के नगर थाना अंतर्गत हसन चौक के समीप पिछले दिनों लूटपाट की घटना सामने आई थी, जिस पर रेणु देवी के द्वारा आज मीडिया को बयान देते हुए कहा गया कि जय मां दुर्गा फ्लेक्स वाले भवन में उत्तर वाली 3 दुकान उनकी है, जिसमें जय मां दुर्गा फ्लेक्स के प्रोपराइटर पिछले दिनों पुलिस के सामने ताला तोड़कर दुकान पर जबरन कब्जा लिया। हाईकोर्ट के आदेश को दिखाते हुए रेणु देवी ने कहा कि वर्ष 2005 में उन्हें तत्कालीन सदर एसडीओ द्वारा नगर थाना के माध्यम से 3 दुकान को उनके दखल में कराया गया था। उसके बाद से वह सामने वाली दुकान में मेडिकल शॉप और पिछले 2 दुकान को किराया पर लगाई हुई थी, जिनका उनके पास किरायानामा भी है। उनके पति की मृत्यु के बाद वह दुकान बंद कर अपने घरेलू जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। इसी क्रम में 21 जनवरी को एक घटना सामने आई, जिसमें जय मां दुर्गा फ्लेक्स के प्रोपराइटर बैद्यनाथ प्रसाद महतो अपने ही दुकान का कुछ सामान को बाहर में बिखेर कर हंगामा करने लगे, जिस पर रेणु देवी वहां पहुंची तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। तो रेणु देवी वहां से वापस लौट आई और मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि जय मां दुर्गा फ्लेक्स के प्रोपराइटर पुलिस की मौजूदगी में रेणु देवी के दुकान का ताला तोड़कर पहले लूटा और फिर दुकान पर कब्जा कर लिया। रेणु देवी ने यह भी कहा कि बैद्यनाथ प्रसाद महतो पंचनामा को दिखाकर यह दावा कर रहे हैं कि वह तीनों दुकान उनकी है। वास्तविकता यह है कि पंचनामा से जमीन बिक्री नहीं होता और हाई कोर्ट का आदेश इस संबंध में आया हुआ है। उसके बाद भी बैद्यनाथ प्रसाद द्वारा जबरन कब्जा करते हुए कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसको रेणु देवी ने सरासर गलत बताया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट में आलोक में रेणु देवी को दखल कब्जा नहीं कराती है तो मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा की बात कही। हमारी दवा की ड्रग कॉर्नर नाम की दुकान बहुत लंबे समय से चल रही है, यदि आप लोग जानते होंगे तो जानकारी सारी होगी है। हमारी चीज़ को वो दबंगता से अपने कब्जे में यदि लिया है तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है। कौन लिया है? बैजनाथ महतो। अच्छा। जबकि हम वहाँ 95 2 रजिस्ट्री के माध्यम से हम 4 धूर और 28 धूर की ज़मीन खरीदे। वहाँ पर हम हमारे पति जो ड्रग कॉर्नर नाम की दुकान चला रहे थे, और पीछे और बगल की दुकान 3 दुकान वहाँ है जहाँ हम रह रहे थे, जिसमें पीछे और बगल वाली दुकान को हमने किराए पर दिया था, जिसका किरायानामा वगैरह सब कुछ है मेरे पास। और वो ज़मीन आगे वाले में हम ड्रग कॉर्नर नाम से दुकान चला रहे थे। बराबर वो हमको टॉर्चर करता रहा, वो हथियाने हड़पने की कोशिश करता रहा। और इस दौरान जो है, जब हम लोग रात में दुकान बंद करके चले आए, उसने हमारी दुकान को लूट लिया। कब की बात है ये हमारा मामला 2002 से खस्ता चला। ये लूटा था कौन? बैजनाथ महतो, कैलाश महतो, सूरज महतो, जो कि अब नहीं रहे, उनके भतीजा लोग और वहाँ के स्थानीय लोगों को मिला करके उसने ऐसा काम किया था। खबर आई, हम लोग सुबह में गए, पुलिस प्रशासन वगैरह सब कुछ हुआ। जो प्रक्रिया आप लोग जानते हैं कि ऐसे में क्या होता है। ऑन द स्पॉट वो हमेशा भागा रहता है। 2 बार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने 3 बार किया, लेकिन 2 बार हमको मजिस्ट्रेट नियुक्ति के दौरान के मार्फत से हमको दुकान मिला, हमारी ज़मीन पर कब्जा मिला, लेकिन फिर भी उसने हमको हमेशा टॉर्चर किया। लास्ट में फिर हम
हमारे पति भी इन सब बातों से जो है हरासमेंट में डिप्रेशन में आकर ब्रेन हेमरेज की वजह से वो भी नहीं रहे। हम अकेले पड़ गए। उस दौरान हम वहाँ घर अकेले पड़ जाने की वजह से मेरा बेटा भी कोई बड़ा नहीं था उस समय। हम वहाँ से हट गए थे और अभी पता चला उस दिन 21 तारीख को तो उसने फिर वैसा ही वारदात किया है। सारा सामान जो है अपना सामान तो उसने फेंक कर माहौल बनाया और उसके बाद पुलिस वगैरह प्रशासन वगैरह को बुला करके उसके सामने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया और बोला कि मेरी दुकान लूट ली गई है, जबकि हमारी दुकान को लूट लिया। उसके बाद तो हम फिर घर बहुत प्रॉब्लम में महसूस करते हुए हम तो बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया हमको। लोग ने हमको वहाँ से हटा दिया। हम घर आए फिर पता चला हमको प्रशासन ये आप लोग के मार्फत से ही कि प्रशासन के मौजूद रहते उसने मेरी दुकान का ताला तोड़ दिया और सारा सामान फेंक दिया। अब आप लोग खुद बताइए कि यदि हमारी ज़मीन है तो उस पर कैसे वो काबिज हो सकता है? हमारे पास सारा कोर्ट का ऑर्डर है, उच्चतम न्यायालय का ऑर्डर है। आप ज़मीन की बात कर रहे हैं, आपने ज़मीन कब खरीदी थी? हमने 2 केरला के मार्फत से 50। बिहार युवा संघर्ष समिति दरभंगा की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती का आयोजन सर्वप्रथम सुभाष चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर किया गया। इस अवसर पर रक्सौल से आई प्रसिद्ध साहित्यकार आभा अनुरंजिता ने माल्यार्पण किया। तत्पश्चात साहित्यकार अमिताभ कुमार सिन्हा, संयोजक मिथिलेश कुमार विवेक सहित कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.